कौलांतक पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्रनाथ की अद्भुत साधनाओं को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित रह जाएगा। बाल्यकाल से ही हिमालयों के शिखरों पर उनका महासाम्राज्य रहा। किसी हिम तेंदुओं की तरह महायोगी किसी भी पर्वत पर आने जाने में बहुत ही सहज थे। वनों वनों घूमना कोई सरल कार्य नहीं, किंतु महायोगी जंगली जानवरों की परवाह किए बिना शान से विचरण करते हैं, क्योंकि वो हिमालयों व पर्वतीय वनों के हर राज को जानते हैं। योग को सिद्ध करना या साधारणतः सीखना भी बहुत जटिल होता है। वैराग्य भाव के बीच ही कठोर अभ्यास करते हुए गुरु के दिशा निर्देश में एक एक आसन, प्राणायाम, आचार, विचार, व्यवहार को समझना और सीखना पड़ता है। जो सीखा उसे प्रयोग पर उतारना भी होता है। योग भीतर के ऐसे संसार से परिचय करवाता है कि कोई उसकी व्याख्या तक ठीक से नहीं कर पाता। रात ठीक 3 बजे के करीब उठ जाने वाले महायोगी जी के लिए यह सब सहज ही था। इसलिए नहीं कि वो कोई चमत्कारिक पुरुष जन्मजात थे, बल्कि इसलिए कि एक तो वो हिमालय के निकट पैदा हुए, साथ ही दैव योग से अत्यंत सिद्ध गुरु प्राप्त हुई, फिर उनकी अपनी अगाध गुरु भक्ति, इन सब ने मिलकर महायोगी को योग का ऐसा दिव्य पुरुष बना दिया कि छोटी सी अवस्था में ही गुरुजनों की देखरेख में ध्यान लगाते लगाते आंशिक समाधि तक पहुंचने लग गए। योग में महायोगी जी की कुशलता देखते ही बनती है। हिमालयों पर प्रमुख आसनों के अतिरिक्त भी महायोगी जी ने लगभग 3000 से ज़्यादा योगासनों को सीखा। प्रकट योग यानी कि ग्रंथों में लिखा गया योग व गुप्त योग यानी कि केवल गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार दिया जाने वाला व सिखाया जाने वाला योग महायोगी जी को पूर्णतया प्राप्त हुआ। शैव कुल व शाक्त कुल का चक्र आधारित योग, 72 प्राणायामों सहित विविध मुद्राओं, बंधों आदि का ज्ञान लिया। महर्षि पतंजलि सहित पंचशिखाचार्य, जैगी शव्याचार्य, वार्षकणियाचार्य सहित कई आदि ऋषियों के कुल का योग ज्ञान पाया। योग सिद्धि सरलता से प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मचर्य आदि के कठोर सिद्धांतों की महायोगी जी को इसलिए भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो 4 वर्ष की आयु से ही गुरु के पास योग का ज्ञान पा रहे थे। योग के यम नियमों सहित ईश्वर प्रणिधान आदि को सीखते हुए काफ़ी समय लग गया। लगभग 7 वर्ष की आयु पार हो जाने के बाद महायोगी जी को हिमालय में योग का अभ्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले महायोगी के योग का गवाह बना गरुड़ासन पर्वत, जहां महायोगी जी ने ध्यान की सीमाओं से पार समाधि की और जाना शुरू कर दिया। गरुड़ासन पर्वत से मीलों मीलों तक कोई मानव सभ्यता ही नहीं है। शीतल पहाड़ी क्षेत्र और बिल्कुल एकांत पवित्र स्थल है ये पर्वत। योग की विविध विधाएं हैं, जैसे हठ योग, राजयोग, नाद योग, भक्ति योग, मंत्र योग आदि आदि। महाकाल शिव प्रणीत इस परम विद्या को सीखा तो जा सकता है, पर इसका अभ्यास देखकर ही डर लगने लगता है। याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों सहित गुरु गोरक्षनाथ प्रणीत योग का सहारा लेते हुए ही महायोगी का योग जीवन आगे गति कर पाया है। हिमालयों के परम शिखरों जैसे कृष पर्वत, वक्र पर्वत, मुखर पर्वत, नाग पर्वत, इंद्रासन पर्वत, जोगिनी पर्वत, श्रुति पर्वत आदि पर योग का अनुसंधान आम व्यक्ति को भी योगी बना सकता है। फिर महायोगी जी जैसे पुरुष को दिव्य होने में भला कितना समय लगता। लगभग 12 वर्ष की लघु आयु में ही गुरु पद प्राप्त करने वाले महायोगी जी का बचपन इतना लुभावना रहा है कि बालक योगी के पास कई वृद्ध सन्यासी शिष्यों का समूह हो गया। सब बस यही चाहते थे कि उनको महायोगी जी का साथ मिले, ताकि वो भी योग की महासाधना को सीख सके। प्राण ऊर्जा को प्राप्त हो चुके महायोगी बहुत से सन्यासियों को बाल्यकाल में ही सूर्य योग आदि सिखा चुके हैं।
महायोगी जी के साथ बहुत से सन्यासियों को हिमालय पर विचरण करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। यही अच्छी बात भी रही, क्योंकि इन लोगों ने महायोगी जी की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। महायोगी जी योग को चिकित्सक की तरह भी जानते हैं और योगी की तरह भी। उससे भी अच्छी बात तो ये है लगती है कि वो स्तर के अनुरूप बालक, युवा, स्त्री व वृद्धों को इसका ज्ञान भी देते हैं, जो बहुत रोचक है। बहुत से सन्यासी इतने भाग्यशाली रहे हैं कि उन्होंने महायोगी जी से हिमालय पर ही शक्तिपात व दिव्यपात प्राप्त किया। बहुत से योगाभ्यासी लगातार प्रयास के बाद भी योग की अनुभूतियों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में शक्तिपात जैसे गुरुगम्य प्रयोग साधारण व्यक्ति को भी योग के उच्चतम शिखर तक ले जाते हैं। साधारण जिज्ञासु महायोगी जी को पूरी तरह परेशान ही कर देता है, क्योंकि योग के कई मार्ग हैं। कोई जिज्ञासु पुस्तक आदि पढ़कर या सुनकर महायोगी जी के पास पहुंच जाता था और फिर वही प्रश्न, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, चक्र 7 होते हैं या 8 या फिर 1000, अणिमादी सिद्धियाँ क्या होती है, क्या मुझे ये सिद्धियाँ मिलेगी, क्या आप हवा में उड़कर दिखा सकते हैं, आप बहुत दिनों तक भूखे प्यासे कैसे रह लेते हैं, जंगलों और सुनसान पर्वतों पर आपको डर नहीं लगता, ठंड से कैसे बचाव करते हैं, आपको ध्यान और समाधि में क्या अनुभव होता है। अब तो मैं भी इन प्रश्नों को सुनते ही चकराने लगता हूँ। लेकिन महायोगी जी को इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हजारों बार देने पड़े होंगे। उससे भी हैरानी की बात, जो वास्तव में महायोगी जी को गहरे से जानता नहीं, आते ही उल्टा महायोगी जी को योग सिखाना शुरू कर देता है। जब कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि हमसे ये क्या हो गया, तो मैंने बहुतों को शर्म से पानी पानी होते देखा है। किंतु महायोगी जी ये सब कभी जताते नहीं, केवल सही जिज्ञासु उनसे कुछ प्राप्त कर पाता है। महायोगी जी परंपरावादी है, इसलिए पात्र को ही ज्ञान, पात्र को ही विद्या के सिद्धांत पर चलते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ मैं महायोगी जी के योग ज्ञान के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बड़ी ही गूढ़ बातें हो जाएगी जिसे आम जनमानस नहीं समझ पाता, और ये स्थान आम जनमानस के लिए है। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि महायोगी जी योग के आध्यात्मिक पक्ष को मजबूती से जानते हैं, लेकिन साथ ही आम लोग जो योग को केवल कुछ प्राणायाम या योगासन मात्र ही समझते हैं, उनके लिए भी महायोगी जी उनकी इच्छा के अनुरूप ज्ञान भी देते हैं। किंतु योगासन और प्राणायाम के अतिरिक्त भोजन, वस्त्र, आचरण, संगत व सोच ढालनी चाहिए। ये महायोगी जी का संदेश रहता है। हिमालयों की कंदराओं, हिमनदों के नीचे व गुफाओं में महीनों साधनारत रहने वाले महायोगी सत्येंद्र नाथ जी महाराज को योग की लुप्त क्रियाओं का भी ज्ञाता कहा गया है। वैसे भी हिमालयों में जो एक बार इनको योगाभ्यास करते व साधना और समाधि लगाते देख लेता है, तो उसके प्रश्न तिरोहित होने लगते हैं। इसलिए योग भास्कर कौलांतक पीठाधीश्वर को योग क्षेत्र में दिव्योग गुरु की उपमा प्राप्त है। लेकिन यहाँ एक बात साफ साफ कहना चाहूँगा कि महायोगी जी साधारणतया योग विद्या की अथवा अन्य विद्याओं की चर्चा नहीं करते जब तक कि अति अनिवार्य न हो जाए। कुल कुंडलिनी का दिव्य ज्ञान तो परंपरागत पीठ की विद्याओं में ही निहित था, जो महायोगी जी को मिला।
इन सबसे भी ज़्यादा दुखद पहलू ये है कि महायोगी लोगों से मिलने से कतराते हैं, किसी कीमत पर लोगों से नहीं मिलना चाहते जब तक कि अति अनिवार्य न हो जाए। यही कारण है कि महायोगी जी की दिव्यता जन जन तक नहीं पहुंच पा रही। अनेक लोग महायोगी जी के दर्शन लाभ लेना चाहते हैं, किंतु अपने योग, ध्यान, पूजा पाठ व कुछ अन्य कार्यों में ही महायोगी व्यस्त रहते हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि साधक ज्ञान का लाभ नहीं ले पाएगा, किंतु इसके लिए भी उपाय खोजे जा रहे हैं ताकि महायोगी जी का ज्ञान सभी तक पहुंच सके। भविष्य में ऐसे कई साधन होंगे जिनके द्वारा आप सीधे महायोगी जी से सनातन ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। हिमालय के महानतम योगी आज हमारे बीच है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। अन्यथा केवल सुना जाता था कि हिमालय में योगी होते हैं। उनको देखने का और उनसे सीखने का शुभ समय हमें मिला है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।